इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले एक्सेल फाइल पे बैठ जाओ या रजिस्टर का नोटपैड का एक पेज निकाल लो और उस पे कुछ टिप्स बता रहा हूं वो लिख लेना, कुछ चीज मेंशन कर लेना ताकि आपका नुकसान ना हो। ये वीडियो उनके लिए है जो सबसे पहले एक बिगिनर है, जो काम शुरू करने जा रहे हैं या पहली बार करने जा रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का। उसका रीजन ये है कि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं ये तो एक शीट तैयार करते हैं, हमें क्या क्या स्टेप उठाने और किन गलतियों से बचना है। तो आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो नुकसान होना तय है, गारंटेड है। तो अब ये चीजें लिख लीजिए और ये गलती बिल्कुल मत करिएगा जिससे कि नुकसान नहीं होगा। और ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही नहीं, अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो ऐसी शीट सबसे पहले बनाई जाती है काम शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले उस शीट को आपको लिखना है कि भैया अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं तो पहले मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी हुआ तो इसका मतलब लॉस होगा, मतलब घाटा होगा। ये एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। लोग डॉक्यूमेंटेशन को लाइटली ले लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कस्टम में माल फंस जाता है या इंस्पेक्शन में पास नहीं होता। तो ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट लोग बना लेते हैं जल्दबाजी में, या तो कुछ लाइसेंस मिसिंग होते हैं या इनवॉइसिंग में मिसमैचिंग होती है। पैकिंग लिस्ट नहीं बना सकते, शिपिंग बिल नहीं बना सकते, कुछ नहीं पता कैसे चेक करना है, और इसी कारण से कस्टम में माल फंसता है और लॉस होगा। सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर ये आता है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में गलती करते हैं तो आपकी शिपमेंट पोर्ट पे रोक दी जाती है और कस्टम आपसे पेनल्टी चार्ज करती है। तो डबल चेक करिए एक एक डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो दूसरी लोग करते हैं, अपने देश के बारे में तो जानते हैं क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, जिस बायर से डील कर रहे हैं यार उसके देश के बारे में हम सर्टिफिकेशन नहीं जानते, उसको कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। जैसे यूरोप को, यूएसए को टारगेट करना है, किसी को हमने इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बेचने हैं तो उसमें एफडीए लगता है और सीई सर्टिफिकेशन लगता है। हम ये नहीं लेते, हमने कहा यूरोप का बायर है भाई, सीधा माल बनाया और सीधा पोर्ट पे लगा दिया। अब पोर्ट पे क्लियरेंस ही नहीं होगा, आपके पास सर्टिफिकेशन ही नहीं है जो यूरोप के लिए चाहिए। तो सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक ये भी आ गया। इसी कारण से जो आपका प्रोडक्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है और लोगों की पेमेंट नहीं आती। बायर सीधा हाथ खड़े कर देता है, भाई मैं पेमेंट नहीं दे रहा। सिंपल, मैंने जो आपको ऑर्डर दिया उसका सर्टिफिकेशन क्या है क्वालिटी स्टैंडर्ड का, आप कहते हो सर मेरे पास है नहीं, मुझे पता नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, आपने तो बोला ही नहीं। ठीक है यार, बायर कहता मुझे नहीं बोला, तो यार तुम फिर एक्सपोर्ट कर कैसे रहे हो जो तुम्हें सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं पता। तो यहां पे क्या होगा, लॉस होगा। तो ये एक पहली रिसर्च आपको करनी है कि जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो उसके रेगुलेशन क्या है, उसकी लेबलिंग के नॉर्म्स क्या है, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट गलती होती है मिस क्लासिफिकेशन होता है एचएस कोड में। अब ये मिस क्लासिफिकेशन क्या, लोगों को एचएस कोड की नॉलेज नहीं है भैया। कोई कहता है 6 डिजिट का है, कोई कहता है 10 डिजिट का है, कोई कहता है 4 डिजिट का है, कोई सिर्फ बिना एचएस कोड के सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिख के बिल बना देता है जैसे हमारे इंडिया में करते हैं। तो यहां पे अगर आपने ये कॉमन मिस्टेक की तो भैया क्या होगा, ड्यूटीज आपकी बढ़ सकती हैं, कस्टम पेनल्टी लगाएगी और कस्टम बोलेगी जो आपने गुड्स भेज रहे हो ना या इंपोर्ट भी करा रहे हो ये मिस डिक्लेयर्ड है, तो मतलब चालसाजी कर रहे हो। अगर आप नहीं भी कर रहे तब भी आप इस चक्कर में फंस जाओगे, पेनल्टी लगेगी। इवन इतना तक हुआ है कुछ केसेस में कस्टम ने पार्टी को परमानेंट ब्लैकलिस्ट ही कर दिया। गलती कितनी, इतनी सी, रिजल्ट कितना आएगा, इतना। तो फिर फायदा क्या भाई, इस चीज को समझिए। तो एचएस कोड आपको पूरे तरीके से पता होना चाहिए। पूरा 8 डिजिट का करेक्ट एचएस कोड लिखिए, वेरीफाई करिए और उसके बाद माल को इंपोर्ट कराना कराइए, एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट करिए। अगली जो गलती होती है वो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग, कई बार ऐसा होता है जो बिगनर है, जब वो इनवॉइस बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, आईएनआर में ही इनवॉइस बना दिया। अभी पीछे कुछ शिपमेंट में ऐसा हुआ भाई, उन्होंने आईएनआर में ही इनवॉइस बना दिया। अरे भैया नहीं पता मत करो काम, नुकसान क्यों कर रहे हो, सीख लो, समझ लो, जान लो। सीखने के नाम से याद आया, भैया देखो सीधी सी बात है, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ऑफलाइन और ऑनलाइन चलती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऑफलाइन चलती है जिसमें एक दिन का पोर्ट विजिट भी होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कस्टम पे माल फंस गया, कस्टम पे माल फंस गया, हम पोर्ट के अंदर आपको लेके जाएंगे और वहां पे एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। भैया क्यों माल फंसता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहां लाइव देखोगे, लाइव समझोगे, लाइव जानोगे और क्वेश्चन आंसर अपने खुल के पूछो। पूरा दिन होता है हमारे पास। तो
ऑफलाइन या ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो जिसमें आपको सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का डॉक्यूमेंटेशन या लाइसेंस ही नहीं, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, जेन्युइन है या नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, वो स्कैम तो नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगर आप बिगनर हो, आपको किसी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन भी हम बताते हैं, इंपोर्ट के बेस्ट कौन से, एक्सपोर्ट के बेस्ट कौन से, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो ये चीजें समझिए, जानिए, ऐसे काम मत करिए और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया भैया, कस्टम पेनल्टी और कस्टम इन पे लीगल एक्शन भी ले सकती है। सबसे बड़ी बात, कई बार लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू में हेर फेर कर देते हैं, कम दिखाते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं ड्यूटी बचाने के चक्कर में, तो उसमें तो पंगा आएगा ही आएगा, मरोगे मरोगे, मरना तय है। बाहर किसी के भी बात मत सुनी, कोई आपको बोलता है ऐसे बिल बना देते हैं, वैसे बिल बना देते हैं, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, सब फेक है। आज की डेट में एआई आ चुका है, मिनट में यूं पकड़ लेता है, भाई गलती कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, सिंपल। तो फिर क्या होता है, पेनल्टी लगेगी, फिर क्या होगा, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, फिर क्या होगा, बेकार में सरदर्दी आएगी। तो मत लो भाई, बिजनेस करना है ना तो आराम से करो ना यार, टेंशन काहे लेनी है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ आज की डेट में लोग आईसी कोड तक तो जानते हैं, एडी कोड रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, जिसके कारण भी आपकी शिपमेंट फंस जाती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनके लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए होते हैं, जैसे इनमें फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स, और सबसे बड़ी बात कुछ एंटीक आइटम्स भी शामिल है, प्लस कॉस्मेटिक भी शामिल है। तो अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल मत करो, आपकी पूरी शिपमेंट सीज कर दी जाएगी। यहां तक समझ आया। अगली गलती क्या करते हैं लोग ऐसे देशों को टारगेट करते हैं जो हमसे कस्टम ड्यूटी ले रही है, मतलब हम उनके देशों में माल भेजेंगे तो वो कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। अरे भाई, हिंदुस्तान ने इतने देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है जहां पे सबसे ज्यादा माल मिलता है, सबसे ज्यादा डिमांड मिलेगी, लेकिन हम क्या है, बस अपने दिमाग में किसी ने बोला या कहीं कुछ पढ़ लिया, भाई यूएसए को टारगेट करो, यूएसए ने 25% टैरिफ लगा रहा है, बताओ बेकार के, बिना सर पाओ के, तो वहां टारगेट क्यों करना, जहां यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो वहां पे अपना माल बेचो ना। तो दोस्तों ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, तो ये रिस्क समझिए। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट सस्ता करके बेचना पड़ेगा और मार्जिन्स नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद हमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव का कुछ नहीं पता, सरकार एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देती है, हमें एलयूटी के बारे में नहीं पता, हमें जीएसटी रिफंड के बारे में नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, भाई हमने एक्सपोर्ट किया बस और हम चुपचाप बैठ गए। अरे भाई, जब सरकार बेनिफिट दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, तो लेना पड़ेगा ना। लेना कैसे है, फायदा नहीं है, बेकार हो जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ। सरकार का क्या गया, नुकसान तो आपका हुआ ना। किसी और का क्या गया, नुकसान तो आपका हुआ ना। तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और प्लस हम जब सीएचए को हायर करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते हैं, तो भाई उनका जूस निकाल लो, एक एक स्टेप पूछो। पुअर कम्युनिकेशन आपकी शिपमेंट फंसा देगी। जैसे कहते हैं, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इनसे कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। आपको किसी भी सीएचए और फ्रेट फॉरवर्डर से कोई भी बात नहीं छुपानी। ये प्रोडक्ट है भाई, बताओ कितना लाइसेंस लगेगा, क्या खर्चा है, मुझे क्लियरली इंपोर्ट कराना और क्लियरली एक्सपोर्ट करना है, मुझे कोई भसड़, कोई सरदर्दी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात। तो एक ये गलती हो गई, इसको सुधार लेना। इसी के साथ साथ आज की डेट में बहुत से देश अलग अलग देशों पे सैंक्शन लगा रहे हैं। वो सैंक्शन लग जाता तो क्या होता है भाई, तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, चैलेंज आएगा। अब तुम उसी देश के बायर के साथ डील कर रहे हो जहां पे तुम्हारा मरना तय है, कौन जिम्मेदार होगा। तो एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि कौन कौन से देशों पे सैंक्शन लगा हुआ है, किन देशों के साथ अभी हमारे देश को डील करनी चाहिए और किन के साथ नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। प्लस आखिरी और सबसे बड़ी गलती, लोग बाहर की दुनिया की बातों पे, जिसने कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं किया, कोई जानता नहीं, जिसको ABCD भी नहीं पता, उनकी बातों पे विश्वास करने लग जाते हैं और उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सब ये बोलते हैं भाई इसमें पेमेंट नहीं आती, ये नहीं होता, बायर नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है ऐसा। एक बार मार्केट में उतरो तो सही, गवर्नमेंट बायर लेके ऐसे खड़ी है, भाई अपना प्रोडक्ट लेके आओ, ये बायर मैं हाथ में लेके खड़ी हूँ, ले जाओ इसको। लेकिन नहीं, हमने अपनी सोच बनाई हुई है एक, कि भैया सारी दुनिया मिथ्या है, तो मिथ्या है तो भाई मिथ है, मिथ 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 ही रहता है। समझ आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, घर से बाहर निकलो, आओ
और अगर डाउट क्वेश्चन प्रैक्टिकली लॉजिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो, अपने हर तरीके का डाउट क्लियर करना चाहते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराओ। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।